मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू में जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पिता स्कूल में। मैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव आज आप लोगों के समक्ष बात करने जा रहा हूँ बोर्ड परीक्षा में परिणाम के बारे में। बोर्ड परीक्षा का परिणाम आ चुका है। बहुत सारे बच्चे खुश हैं तो कुछ बच्चे निराश भी हैं। अथक परिश्रम, अथक मेहनत और अपनी लगन से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सफलता हासिल हुई। मैं उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जीवन में आगे बढ़े और इसी तरीके से अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। मैं आज बात करने जा रहा हूं उन बच्चों से जिनको असफलता हाथ लगी। उन्होंने भी अच्छे परिश्रम की थी, लेकिन कहीं पे कुछ कमी रह गई थी, तभी असफलता उनको मिली है। लेकिन असफलता से निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। असफलता आपके जीवन का मापदंड नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो उसके लिए आपको असफल होना पड़ेगा। जो घोड़ा पर चढ़ेगा वही तो घुड़सवारी कर सकता है और गिर भी सकता है। अगर एक बार के गिरने से वो घुड़सवारी करना छोड़ देगा तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिंदगी में कभी घुड़सवारी नहीं कर पाएगा। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपको असफलता मिली है तो ईश्वर आपके लिए एक बड़ी चुनौती आपको दी है कि आपको अच्छा करना है और सफल व्यक्ति से ज्यादा अच्छा करना है। आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जिंदगी जो होता है वह परीक्षा परिणाम पर निर्भर नहीं होता है। परीक्षा परिणाम तो एक पड़ाव मात्र है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। आपको सीखने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। मैं आज बात करने जा रहा हूं असफलता के पीछे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है मनोज कुमार शर्मा, जिनके जीवन पे एक पिक्चर भी बना, 12th फेल। मनोज कुमार शर्मा कक्षा 10वीं में जो है चीटिंग करके पास हो गए। कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रहे थे। एक अधिकारी के आ जाने से उनकी परीक्षा रोक दी जाती है और अगले वर्ष पुनः वह परीक्षा देते हैं और तृतीय स्थान को हासिल करते हैं। उसी समय उनके पिता की नौकरी चली जाती है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। उनकी दादी मां उनको आगे की शिक्षा के लिए ग्वालियर भेज देती हैं और वो ग्वालियर स्टेशन पे जब उतरते हैं, बस स्टैंड पर जब उतरते हैं तो उनका बैग चोरी हो जाता है। एक शर्ट पैंट में जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बैग चोरी हो जाने की वजह से 2 दिन तक उस सड़क पर भूखे सोते हैं। और वो व्यक्ति जिसको यूपीएससी का यू का पता नहीं, पीसीएस की तैयारी के लिए आते हैं। एक दोस्त के माध्यम से उनको पता चलता है, अनजान दोस्त के माध्यम से, कि पीसीएस की तैयारी यहां बंद हो गई है और वो दिल्ली जा रहा था। उसके साथ निवेदन विनती करके वो दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद वहां यूपीएससी की तैयारी में जुट जाते हैं। बहुत सारी बाधाएं आती है इस पीछे। उनकी कहानी अगर पूरी करूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए 4th अटेम्प्ट में वो यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। इस बीच में वो पढ़ने के लिए और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए ऐसे जगह में रहते हैं जिस जगह में रहकर पढ़ाई क्या, जिंदगी को चलाना मुश्किल हो जाए।
उस परिस्थिति में भी वो 12 से 14 घंटे अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं और 8 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए और उसके बाद 3 घंटा सोते थे, वह मनोज कुमार। असफलताएं किसी की बाधा नहीं होती है। असफलता तो एक पड़ाव मात्र होता है। आपने भी कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में असफलता है। 10वीं में पाए हैं तो पहली पड़ाव है, 12वीं में पाए हैं तो दूसरी पड़ाव है, और इस पड़ाव को पार करना है। अगर आप बात करना चाहें तो बिहार के दशरथ मांझी से जानिए। बिहार का दशरथ मांझी, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, अंगूठा छाप है, 12 साल की उम्र में घर से भाग जाता है और धनबाद में जाकर कोयलवरी में काम करता है, और 20 साल की उम्र में जब अपने घर पहुंचता है, जिसको बाल विवाह के तहत जिसकी शादी हो जाती है और उस लड़की से उसका मिलन होता है, और अपनी पत्नी के मृत्यु में चले जाने के कारण एक पहाड़, लंबी पहाड़ जो गहलोर गांव से लेकर वजीरगंज के बीच का एक असफलता कह लीजिए, या ऐसी पड़ाव जिसकी वजह से व्यक्ति की जान चली जा रही है। 15 किलोमीटर का दायरा अगर उस पहाड़ को पार कर जाए तो 1 किलोमीटर में समेट जाता था। वह दशरथ मांझी छेनी हथौड़ी से उस पहाड़ को तोड़ने लगते हैं। 22 साल तक 1960 में पहली बार छेनी हथौड़ी चलाते हुए 1982 में उस पहाड़ में रास्ता बना देते हैं। इस बीच में भी उनको कई तकलीफें आती है। गांव के अच्छे लोगों के साथ उनको लड़ना पड़ता है, और उनके नाम से आपातकाल में, इमरजेंसी के समय, जिस समय देश में अकाल पड़ा था, उस समय जब देश उस गांव के सारे लोग छोड़कर शहर को चले गए थे, उस समय भी दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ने में लगे हुए थे। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, और वो घास फूस को खाकर अकाल में उनके पैरों को सर्प डस लेता है तो उस अंगूठे को काट कर फेंक देते हैं। वैसा दशरथ मांझी। सीखने के लिए तो दुनिया में ऐसे कई लोग पड़े हुए हैं। 1400 किलोमीटर हुआ करता था उस समय गहलोर गांव से लेकर दिल्ली की रास्ता। जेब में पैसे नहीं थे, ट्रेन में चढ़े, टीटी ने उनको बाहर उतार दिया। हौसला नहीं हारे, पैदल दिल्ली तक चले गए। दिल्ली जाने के बाद भी लोग उनको प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलने दिया। पुनः वापस आ गए और फिर अपने काम में लग गए। आपको इन लोगों के जीवन से सीखने की जरूरत है दोस्तों। असफलता से घबराइए नहीं। सफलता निश्चित तौर पे एक दिन आपको मिलेगी। आप दुगनी एनर्जी के साथ, दुगनी उत्साह के साथ आगे बढ़िए। मैं दावा करता हूं कि जिस दिन आप अपनी दुगनी एनर्जी का एहसास करने लगेंगे, आज का जो टॉपर है उससे भी आप टॉप बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम से आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। इस असफलता से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सफलता के लिए दुगनी उत्साह के साथ मेहनत करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आज से ही, अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, और आपको जहां पे जो भी समस्या हो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देकर आपको आपकी मंजिल तरफ बढ़ाऊं। धन्यवाद दोस्तों।